जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। आज के पॉडकास्ट में मैं मिलवाना चाहूंगी आपको सिरसा शहर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर बजरंग गुप्ता जी से और जानेंगे उनकी सेवाओं के बारे में, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में सब लोगों को पता होते हुए भी हम अनअवेयर हैं। और आज जो डॉक्टर बजरंग जी हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनके बारे में कुछ दो शब्दों में बताना भी चाहूँगी। डॉक्टर साहब जो हैं एमडी मेडिसिन हैं, डीएनबी हैं और सिरसा में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 7 सालों से, और उससे पहले 10 ईयर से दिल्ली में थे, एम्स में, गंगाराम में। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी अपनी सेवाएं दी हैं और सिरसा के भी शुगर के सारे मरीजों को ठीक करने का इन्होंने पूरा एक जो है मुद्दा ले रखा है। और आज हमारा टॉपिक भी डायबिटीज ही है। तो एक बार डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि आप सिरसा में कैसा, मतलब पेशेंट्स के साथ में जब डील कर रहे हैं, क्या पेशेंट इस बारे में समझ पा रहे हैं कि डायबिटीज है क्या? नमस्कार पूजा जी। जैसा कि आप जानते हो, डायबिटीज़ आज के समय में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया को एज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। और बहुत सारे लोगों में, क्योंकि थोड़ा सा हमारा लिटरेसी रेट कम है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में अनअवेयरनेस है। वो लोग लेट प्रेजेंट करते हैं, इसको एक सीरियस इशू नहीं मानते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हमें लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि एक्चुअल में डायबिटीज क्या है, उसके क्या आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो किस टाइप की है, क्या एग्जैक्ट मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि डायबिटीज जो है, हमारा लिटरेसी रेट कम है, तो लोग एजुकेट ही नहीं है कि डायबिटीज हमें है या नहीं है। बहुत सारे लोग जब उनको डायग्नोज भी हो जाता है तब भी वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो शुगर नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए क्यों नहीं है तो बोले मेरे मम्मी पापा को नहीं है, मेरी फैमिली में किसी को नहीं, तो मुझे कैसे हो सकता है, एवं ही आ गई होगी 200, ऐसे ही आ गई है। मतलब ये जो पेशेंट्स के बोलने का है कि हमारा तो ऐसे ही आ गया, आज आ गया, पीछे हमने चेक कराया था नहीं था, ये तो मैं 2 दिन करेले का जूस पीऊंगा तो भी ठीक हो जाऊंगा। तो क्या ये सही है कि वो ऐसे इस तरह से जो मानते हैं कंसेप्ट? बिल्कुल है। जैसा कि हम लोग कई बार गांव में भी जाते हैं तो वहां पर पेशेंट्स की रैंडम शुगर कभी चेक करते हैं तो किसी की 300, किसी की 400, बट उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो लोग ज्यादा इसके बारे में सीरियस ही नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ खाया है उसकी वजह से है, या फैमिली में हमें किसी को है ही नहीं, ये तो सर मैं कर लूंगी अपने आप, बाकी चीज का ट्रीट कर दो। तो थोड़ा सा वो जो रिस्क फैक्टर है ना, वो आने वाले समय में उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो कुछ ऐसी कैंपेनिंग हो जिससे कि लोगों को एजुकेट किया जा सके, एटलीस्ट वो इसको जितना अर्ली से अर्ली डिटेक्ट कर सके, वो उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं डाइटरी में बात करूं कि डायबिटीज क्या है, क्यों हो जाती है, तो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, इतने ज़्यादा जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो शुगरी ड्रिंक्स की तरफ भाग रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड की तरफ भाग रहे हैं। बहुत इजी हो गया है फ़ोन से एक क्लिक करके खाना मंगवाना। जो ये स्विगी, जोमेटो, कुछ भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे बच्चे बड़ी जल्दी ऑर्डर कर रहे हैं और हम पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बाइट मम्मा, एक बाइट पापा, और हम पेरेंट्स भी उसमें बड़ी जल्दी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, शुगरी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से भी डायबिटीज़ बढ़ने के बहुत रिस्क बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, इससे डायबिटीज हमारी कई तरह की, कई प्रकार की डायबिटीज हो जाती है। तो हम डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब डायबिटीज के टाइप्स कितने हो सकते हैं? बेसिकली डायबिटीज जो है एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसके अंदर हमारी बॉडी का शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहता है। उसका कारण अलग अलग हो सकता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज में वो होता है ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना जरूरत होती है। टाइप 2 के अंदर बेसिकली इंसुलिन प्रोडक्शन इज नॉर्मल, बट वो रेसिस्टेंट हो जाता है ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू उसकी डाइट हैबिट्स। ये बेसिकली ये 2 टाइप की डायबिटीज ही कॉमनली सीन होती है। इसके अलावा भी जैसे कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। उसके अलावा एक मैच्योरिटी के टाइम पे होती है, जिसको मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो ये जो टाइप 1 और टाइप 2 है, यही कॉमनली पब्लिक में देखने को मिलती है। जी, तो टाइप 1 डायबिटीज क्या ज्यादातर बच्चों में ही होती है?
टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली बच्चों में होती है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज में हमारी बीटा सेल जो पेनक्रियाज में होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती और वहां से इंसुलिन प्रोडक्शन बेसिकली बंद हो जाता है। तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। तो टाइप 2 जो डायबिटीज है, क्या उसमें ट्रीटमेंट से पेशेंट रिकवर हो जाता है? बिल्कुल, टाइप 1 टाइप 2 दोनों में पेशेंट एक प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल जी सकता है। जी, टाइप 2 डायबिटीज में अगर हम डाइटरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो टाइप 2 के अंदर हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं आप हाई फाइबर चीजें लो, हाई प्रोटीन लो, आप फैट को अपना कम कर दें, आप सॉल्ट और शुगर अपना कम कर दें। लेकिन ये चीज नहीं है कि आप शुगर खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज हो रही है। अगर आपको डायबिटीज है और आप उसके बाद भी शुगर खा रहे हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मेडिसिन से मेडिकेटेड जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आप टोटली उसमें रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट क्या होता है, मेडिसिन भी ले रहा होता है और हमारे पास जब वो अपनी रिपोर्ट्स लेके आता है कि मैम डाइट चार्ट बना दो, जब हम देखते हैं पेशेंट का 250 या 260 या 350 डायबिटीज उनका शुगर लेवल आ रहा है और मैं उनका HbA1c करने के लिए बोलती हूँ 7.2 7.5 आ रहा है, मैम हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या उसमें फॉलोअप की कमी रहती है उनकी? बिल्कुल, हमारे जैसी कंट्री में जहाँ पे जैसे पहले भी मैंने बताया लिटरेसी का बड़ा रोल है और थोड़ा इकोनॉमिक स्टेटस का बड़ा रोल है। हमारे यहाँ पर पेशेंट एक बार ही मेडिसिन लेके जाते हैं, फिर उनके माइंड में ये होता है कि हम दवाई ले रहे हैं, हमारी दवाई यही चलेगी, और वो लगभग साल भर 6 महीने 12 महीने बाद आते हैं, दिखा के बस सेम मेडिसिन फार्मेसी से लेते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो लूप होल है ना, ये सबसे बड़ा है मिसमैनेजमेंट पार्ट में। अगर वो कोई भी पेशेंट जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो कोई भी दवाई ले रहा है उसको मॉडिफाई कराएं, अपने कंसल्टेंट से मिले ताकि वो एप्रोप्रिएट डोज ले सके जो उसको सुटेबल है, तब वो उसको कंट्रोल माना जाएगा। खाली मेडिसिन लेना इज नॉट ए सॉल्यूशन। जी बिल्कुल। हम जब पेशेंट से बात करते हैं, जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि क्या आप डॉक्टर से मिले हो, तो वो डॉक्टर साहब ने बोला जैसे कि वो स्लिप दिखा के मेडिसिन ले लेते हैं, तो पेशेंट बोलते हैं कि शुगर की दवाई तो यही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डोज को कभी टेपर करना पड़ता है, कभी हाई करना पड़ता है। तो वो जब तक आप अपने एंडोक्राइन डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर साहब स्पेशल एजुकेटेड हैं एंडोक्राइन डिजीज के लिए, इसमें आप डायबिटीज भी कवर कर रहे हैं, थायराइड भी कवर कर रहे हैं, तो पेशेंट को इनके पास आके एक बार स्पेसिफिकली डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डाइटिशियन के पास आ गया हूं तो सिर्फ डाइट से रिकवर हो जाएगा। ये भी एक बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जैसे कि आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उतना उनका डाइट पे कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। उनका लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी है, लेट आवर्स सोना, लेट आवर्स तक जगना, तो ये सारे फैक्टर्स भी मिला के मतलब कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। खाली हम ये बोल दें कि हम मेडिसिन ले रहे हैं हमारी शुगर ठीक हो जाएगी, वो नहीं चल सकता। जैसे कि डायबिटीज जब हो जाता है या नहीं हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कॉजेज क्या है? मतलब लोगों का तो सिर्फ एक ही मानना होता है कि जेनेटिक, हर एक बंदा यही सोचता है पेरेंट्स को हो तो हमें होगा, पेरेंट्स को नहीं है तो हम फ्री हैं, और वो सारी गलतियां करते हैं जिससे कि उनको शुगर हो सकती है। ये जेनेटिक वाली जो बात है बेसिकली कुछ केसेस में ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो इसमें जो टाइप 1 है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर। ओके। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो जेनेटिक के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल पे बड़ा डिपेंड करता है। बिल्कुल। इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल होते हैं। जैसे नॉन मॉडिफाइबल जैसे हमारी एज हो गया, हमारा सेक्स हो गया, हमारी ज्योग्राफी हो गया, हमारी फैमिली हिस्ट्री हो गया, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गया, हमारे स्लीप पैटर्न है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, हमारी डाइट हैबिट है, हमारा एक्सरसाइज रूटीन है, ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक ही है। जी। आज के टाइम आप देखोगे कि जो भी लोग फास्ट फूड के हैं, ओवरवेट्स है, फूड खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, बेवरेजेस ले रहे हैं, ओवरवेट्स है, तो उनके पेरेंट्स को नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम फैमिली में किसी नए बंदे को शुगर होने लग जाती है। वो सारा लाइफस्टाइल है, लेट आवर वर्किंग्स है,
मोर सिटिंग जॉब्स है, नींद पूरी नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर जिससे कि नए लोगों में भी डायबिटीज हो सकती है। फाइबर्स तो ले नहीं रहे हैं, कार्ब्स ही जा रहा है सारा। डाइट इतनी पुअर है, बैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं है, और जो एक बार डाइट प्लान लेने आ जाता है तो वो सोचता है कि पूरी फैमिली उसी को फॉलो कर सकती है। जो एक बार शुगर की मेडिसिन ले लेता है तो वो सोचता है मैं सारी उम्र के लिए इस गोली के साथ हूँ, सेट है मेरे लिए। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया हमें कि एक स्लिप पे वो 1 साल भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे पेशेंट के साथ में कई बार उनके रिलेटिव होते हैं तो हम उन्हें पूछते हैं कि भाई आपको ये चीज, आपको ये दिक्कत है जो आपकी मम्मी को है या आपके आंटी को है, तो वो बोलते हैं मैम मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मैनू डाइट दी लोड़ नहीं, या ए डाइट ले रहे हैं इन्होंने दवाई दी लोड़ नहीं। तो दोनों चीजें पैरेलल क्यों नहीं सोचते पर्सन्स? अगर वो दोनों चीजें पैरेलल चलें तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो सकती है। अगर आप मेडिकेशन को साथ में रखें, आप साथ में डाइट को रखें, दोनों चीजें बड़ी स्मूथली रन करती हैं। और एक डॉक्टर के पास जब हम कंटिन्यू जाते हैं तो कंटिन्यू जाने से डॉक्टर आपकी पूरी बॉडी ओवरऑल वॉच करता है कि आपके कहीं कोई इश्यूज, हेल्थ इश्यूज दूसरे तो नहीं आ रहे कभी कोई, और आप अपने सिम्टम्स उनसे डिस्कस करते हैं तो वो आपके सिम्टम्स के ऊपर आपको बताते हैं। अगर आप जा ही नहीं रहे, सेम गोली के ऊपर हैं और बोलते हैं शुगर मेरी तो ठीक नहीं हो रही, तो शुगर ठीक होने के लिए आपको गोली चेंज भी करनी पड़ सकती है। सारा रीजन घूम फिर के वही एजुकेशन पे आता है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पब्लिक को पहले अवेयर कराती है, इस चीज को एजुकेट करती है। अब हमारे पास भी पेशेंट आता है, कोई न्यूली डायग्नोस होता है, हम सीधा मेडिसिन लिख के उसको भेज देते हैं जी। हमारा अभी हम उसको इतना टाइम नहीं दे पाते कि हम उसको एजुकेट कर सके, उसको ये बता सके कि आपको प्रॉपरली विजिट करना है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आने वाले समय में ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सारा रीजन यही है, इसी वजह से लोग फॉलो अप टूट जाता है लोगों का जी। कुछ क्या है कि अनएजुकेशन की वजह से किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया कि तू मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, ये तो देसी चीजें खाने से ठीक हो जाएगी। आजकल तो पड़ोसी की भी जरूरत नहीं, आपका फोन आपका पड़ोसी भी है, गूगल से भी आपका गूगल बाबा, आपकी यूट्यूब बहन आपको सब कुछ बताती है। उसमें इतनी चीजें आती हैं कि आपको सुबह से शाम तक आप एक बार चीज सर्च कर लेते तो उसी के बारे में आता रहता है। ये एआई की वजह से आजकल और सारा दिन वो पढ़ते रहते लोग, वो उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। एक्चुअली वो चीज जो एक डॉक्टर बता सकता है वो हमारा गूगल नहीं बता सकता जी। और वो सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं खुद को। इस वजह से जो आने वाले समय में है ना, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी जो डायबिटीज की वजह से होगी। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर थोड़ा अच्छे से समझा जाए तो बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत थोड़ी सी मेडिकेशन है, बहुत एक टैबलेट से आप अपनी लाइफ थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करके थोड़ा सा प्रॉपरली मेडिसिन लेके आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सरसाइज करना है, आपको 24 घंटे वो पूरा सेडेंटरी नहीं रहना है। तो ये चीजें अवेयरनेस के लिए हमें लगता है कि हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप जितने भी एनजीओज हैं उन सबको भी आप रिक्वेस्ट करें कि आप डायबिटीज पे एजुकेशन कैंप्स जरूर लगाएं। इनफैक्ट आज का भी हमारा पर्पस इसीलिए है। ये बिल्कुल ये हमारा पॉडकास्ट आज स्पेशली इसी चीज के लिए है। तो डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चले कि ये शुगर ही है? क्या ऐसे सिम्टम्स हम पेशेंट को बताएं कि इन सिम्टम्स को देखने के बाद आप एक बार जरूर अपने फिजिशियन से मिलें और आपको शुगर हो सकती है? बिल्कुल, हमारी बॉडी एक्चुअली कुछ ना कुछ वार्निंग साइन हमेशा देती है जब भी कोई बीमारी हमें होता है। तो बहुत सारे लोगों में जैसे जो बुक्स में लिखा हुआ है उनको पता है कि प्यास ज्यादा लगती है, यूरिन ज्यादा आता है, लेकिन आज के टाइम में इनके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के अगर सोचा जाए तो आप पकड़ सकते हो कि मुझे कुछ ना कुछ बॉडी में अब नॉर्मल चल रहा है। जैसे कि जो रूटीन काम आप पहले कर पा रहे थे उसको करने में आपको दिक्कत हो रही है, आप ज्यादा फैटीग महसूस कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा उसमें, आपको रात में पेन है बॉडी में, आपको स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं आ रहा है, लोअर लिम्स में पेन रहता है, वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा कम या डाइट हैबिट आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। ये सब कुछ अर्ली साइंस है जिसके बाद आप एक रूटीन टेस्ट करा के आपकी ज्यादा हो गई है डाइट के लिए पता लगा सकते हो। तो सिर्फ यही नहीं है कि आपको लिम्स में नमनेस आए या फिर आपको ये लगे कि भाई हमारा सिर्फ रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है यही एक साइन है, ऐसा नहीं है। आपके वुंड हीलिंग है, जो आपके कोई कट लग गया किचन में काम करते टाइम, नाइफ लग गया, वो भी भरने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तब भी आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए कि मेरा ये जख्म भर नहीं रहा है,
तो उसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें हमें क्लियर किया। और डॉक्टर साहब कुछ चीजें, कुछ मिथ्स भी हैं लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, और, हमारे मिथ्स ही ज्यादा है इनफैक्ट, और मिसकंसेप्शंस भी इतने ज्यादा हैं कि सब लोग सोचते हैं कि डायबिटिक जो लोग हैं वो फ्रूट्स भी नहीं खा सकते इवन। तो ऐसा हम लोग अपने डाइट के अंदर हम लोग सब लोगों को फ्रूट्स उनके अकॉर्डिंग, पेशेंट के जो भी उनका हम चार्ट देखते हैं कि आपने रेगुलर जो अपनी शुगर चेक की है, पिछले 15 दिन की शुगर हमें दिखाओ, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, कि शुगर लेवल चेक हो जाता है कि वो कितना कंट्रोल रखते हैं। मैम जो ये मिसकंसेप्शंस है ना, इसी की वजह से हमारे देश में शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही और इसी की वजह से हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने हैं। ओके। तो जो मिसकंसेप्शन है हम तो रूटीन लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे लोग तो इतने अडिग होते हैं कि वो मतलब हमारी बात भी नहीं मानने को तैयार होते हैं। हाँ जी। तो ये जैसे आपने बोला कि फ्रूट्स को लेके, फ्रूट जो है हमारी डाइट का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ऐसा नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट फ्रूट नहीं खा सकते। थोड़ा सा हमारा सिलेक्शन चेंज हो जाता है, थोड़ी हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट में फ्रूट लो तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है। जी। इसमें आपको मैं एक चीज डिस्कस करते हैं कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके एक पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि किस फ्रूट या किस डाइट लेने से बाद आपका सडन शुगर लेवल कितना बढ़ता है। ओके। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फेवरेबल होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो आप ले सकते हो, जिसके अंदर जैसे पपाया है, अमरूद है, जामुन है, नाशपाती है, एप्पल है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। ये सब चीजें ले सकते हैं। जो हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। तो ये तो गलत है। आप इसके लिए एक प्रॉपर डाइटिशियन से, प्रॉपर डॉक्टर से डिस्कस करें और जो फेवरेबल फ्रूट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी डाइट के स्वीट डिश खाने का मन हो तो स्वीट डिश बिल्कुल टोटली तो अवॉइड नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आप स्वीट डिश आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट मीठा नहीं खा सकता जी। अगर आप उसको बहुत स्ट्रिक्टली रोकोगे तो वो उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ेगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप उसको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट जो उसकी कैलोरीज के हिसाब से और उसकी एक बैलेंस डाइट के हिसाब से अगर दोगे तो वो अपने आप को सही रहेगा कि मुझे परमिशन है, मूड अच्छा रहेगा, उसका हैप्पीनेस फील करेगा, उसको लगेगा मेरी डाइट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जब उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो नेचुरली शुगर भी इंप्रूव होगी उसकी जी। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो कुछ लोग जैसे चाय, दूध, कॉफी पीते हैं तो वो बोलते हैं कि हमसे फीकी तो नहीं पी जाएगी। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो पहले आते थे और जो अब आते हैं तो उनमें कुछ फर्क भी है। थोड़ा सा इसमें ये है कि अगर कोशिश ये रहे कि अगर कोई ना यूज करे तो सबसे बेटर है, लेकिन आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उसमें हाईली सैचुरेटेड फैट होता है और कैलोरीज ज्यादा होती है। नहीं, जैसे अभी कुछ जो हैं वो बहुत प्योरली बिल्कुल। हाँ, जैसे कि हम स्टीविया की बात करें, वो बहुत ही प्लांट बेस्ड है और स्टीविया एक पौधा है, लीव्स हैं जिनमें एक्सट्रैक्ट होता है जो वो चीनी से लगभग 20 गुना मीठा है। बिल्कुल। तो जो स्टीविया है वो सेफ है बिल्कुल। तो स्टीविया का पाउडर ले सकते हैं, ड्रॉप ले सकते हैं, वो आप कुछ लिमिट तक यूज कर सकते हैं जी। कोकोनट शुगर हो गया वो ले सकते हैं। इसी तरह से पाम शुगर है, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है तो आप थोड़ा थोड़ा ये यूज कर सकते हैं। तो वही उसमें डायबिटीज में एक्चुअली हर चीज का रोल है आपकी बैलेंस के ऊपर, आप उसको कितना मैनेज करके चलते हो। अगर आप ऑर्गेनिक स्वीटनर्स ले रहे हैं और एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, आप हर मील में नहीं डाल रहे हैं, आपकी जो बिल्कुल नेसेसिटीज है उसमें यूज कर रहे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं जी। एक मेरे पास पेशेंट था और उसका वेट था डॉक्टर साहब लगभग 44 kg, हाइट थी 5'8", उसका शुगर लेवल बहुत हाई आया और वो मानने को तैयार नहीं, मैं तो इतना लीन हूँ कि मेरा तो शुगर हो ही नहीं सकता, शुगर तो ओबेसिटी वालों को होता है। क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट हम रूटीन ओपीडीज में देखते हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है उनकी कॉमनली 2 सिम्टम्स को लेके होती है, या तो वेट लॉस को लेके या यूरिन इन्फेक्शन को लेके। तब जब जैसे उनके घर वालों ने उनको टोकना शुरू किया कि भाई तू पतला होता जा रहा है, तो ज्यादातर पेशेंट हमारे पास ये 2 कंप्लेंट लेके आता है, तो मोस्ट लाइकली उनमें शुगर डायग्नोस निकलता है जी। तो ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में शुगर नहीं हो सकती। ये सब मिसकंसेप्शंस की वजह से ही हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। लोग यूटीआई का 2-2 साल ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, शुगर चेक नहीं कराते हैं। और उनके डॉक्टर भी यूटीआई का ट्रीटमेंट करते हैं, तब उस टाइम HbA1c लिख देंगे या शुगर लिख देंगे, वो उस रिपोर्ट को
कितना भी हाई आ जाए वो उस रिपोर्ट को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, बहुत वो सारे पेशेंट मिलते बोलते ही हैं। नहीं है कि भाई हाँ नहीं मैम शुगर का कोई इशू नहीं है, मेरे तो यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई है। बहुत सारे लोगों को पता लगने के बावजूद भी इनफैक्ट उसका वो- इलाज नहीं हाँ, करवाते। वो उसका इलाज ही वो नहीं वेट करवाते करते हैं कि शायद ये हमारी डाइट से ठीक हो जाएगी या ये मुझे है ही नहीं, क्योंकि ये तो रिपोर्ट एरर है या कुछ पीछे इस भी टाइप से। हाँ बिल्कुल यूटीआई का पेशेंट यूरो सर्जन यूरोलॉजिस्ट के पास घूम रहा था और वो डायबिटिक था, उसको डायबिटीज की वजह एंडोक्राइन से। में जाना था और वो यूरोलॉजिस्ट के पास घूम रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मुश्किल से पेशेंट को समझाया आपको यूरो की प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम ही एंडोक्राइन है। तो पेशेंट इस तरह से थोड़े से जो है ये मिथ्स हैं, तो बिल्कुल। हमारे यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें। एक और वेरी कॉमन जो मिथ्स है कि शुगर खाने से, मीठी चीजें मीठी खाने खाने से, शुगर होती है। बिल्कुल। ये भी मैं आपको बताना ये चाह रहा तो- था कि ऐसा नहीं है कि मीठी चीजें खाने से शुगर होती है। यूजुअली क्या होता है कि जिन लोगों को शुगर होती है उनमें मीठा अवॉइड करना होता है। हाँ, लेकिन जो लोग ज्यादा फूडी है, ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे वेट बढ़ेगा तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कोज करेगा, बिल्कुल। और जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो दैट इज ए डिफरेंट सीन। बट जी। जो लोग इसको कंसीडर करते हैं वो ये कहते हैं कि यार मैं तो मीठा खाता भी नहीं, फिर भी मुझे शुगर फिर भी मुझे शुगर हो गई। तो ये तो भी एक सब बोलते हैं। बड़ा कॉमन मिथ्स तो ये है हमारे यहाँ जी पे। जी जी। तो वैसे रूटीन में शुगर कम यूज करें, लेकिन उसको इस तरीके से दिमाग पे प्रेशर मत रखें इस चीज का कि शुगर खाने से शुगर होगी। शुगर खाने से कभी शुगर नहीं होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डॉक्टर बजरंग गुप्ता जी ने हमें शुगर के बारे में A to Z बताने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम चाहे रात भर बात करते रहें, ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उन सवालों को डालें। हम डॉक्टर साहब के साथ पार्ट 2 भी रिकॉर्ड कर लेंगे और आपके साथ पॉडकास्ट हम दोबारा से आपको दिखाएंगे। तो ये पॉडकास्ट डॉक्टर साहब के साथ आज यहीं तक। थैंक यू वेरी बाकी मच। इसके बारे में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ट्रीटमेंट है, ये पार्ट हम दोबारा से बना सकते हैं। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज बुलाने थैंक के यू लिए। डॉक्टर साहब।